Please subscribe Aviral Times for latest news update and press the bell icon to get all the latest video update. मॉनसून सत्र से पहले देश में नरेंद्र मोदी कैबिनेट विस्तार की सुगबुगाहट तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि जून के तीसरे या चौथे हफ्ते में केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार में सहयोगी दलों के नेताओं को भी शामिल किए जाने की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार की पार्टी जदयू भी कैबिनेट में शामिल हो सकती है। विस्तार में बिहार के नेताओं को भी जगह मिल सकती है। इनमें सुशील कुमार मोदी और प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का नाम सबसे आगे है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर आ रही है। महंगाई भत्ता बनने का इंतजार कर रहे लगभग 52 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 60 लाख केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों को जल्दी ही तोहफा मिल सकता है। नेशनल काउंसिल JCM के मुताबिक 26 जून 2021 को वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अधिकारियों और JCM के प्रतिनिधियों के बीच एक आधिकारिक बैठक होगी। DA में 4% का इजाफा किया जा सकता है। DA बहाल होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का DA 17% से बढ़कर 28% हो सकता है। इसमें जनवरी से जून 2020 तक DA में 3% बढ़ोतरी, जुलाई से दिसंबर 2020 तक 4% बढ़ोतरी और जनवरी से जून 2021 तक 4% बढ़ोतरी शामिल है। अपने जमाने के बेहतरीन एक्टर दिलीप कुमार को इलाज के बाद मुंबई के PD हिंदुजा अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। सदाबहार अभिनेता को रविवार को सांस फूलने की शिकायत के बाद मुंबई के खार के PD हिंदुजा अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आज लखनऊ में लाला लाजपत राय वार्ड के अंतर्गत सेक्टर M में ब्राइट वे स्कूल के सामने वाली नाली सफाई का कार्य एवं सेक्टर C में साईं मंदिर के पार्क में सफाई अभियान लाला लाजपत राय वार्ड के सभासद राघव राम तिवारी की उपस्थिति में चलाया गया। यूपी में बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम। लखनऊ में अखिलेश यादव से मिली पल्लवी पटेल। अपना दल के दूसरे धड़े की राष्ट्रीय महासचिव हैं। कृष्णा पटेल का संदेश लेकर मिली पल्लवी। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की अखिलेश यादव से 45 मिनट राजनीतिक चर्चा। लखनऊ में स्मार्ट सिटी के तहत हुए कार्यों का निरीक्षण। कानून मंत्री ब्रजेश पाठक सड़क पर उतरे। पाइपलाइन से खराब सड़कों का निरीक्षण किया। नगर आयुक्त समेत कई अफसर साथ मौजूद। खराब सड़कों को जल्द सही कराने के निर्देश। 2024 तक पूरा हो जाएगा अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण। 3 तरह के पत्थरों का होगा प्रयोग। राम मंदिर निर्माण का 70% काम बड़ी बड़ी मशीनों के जरिए हो रहा है। ऐसे में राम मंदिर निर्माण में श्रमदान की जरूरत ही नहीं है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने दी जानकारी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हारने के बाद भाजपा को एक और झटका लगा। दरअसल भाजपा के बड़े नेता मुकुल रॉय ने घर वापसी कर ली, यानी वह TMC में लौट गए। दरअसल वह अपने बेटे शुभ्रांशु के साथ तृणमूल कांग्रेस के मुख्यालय पहुंचे और TMC प्रमुख ममता बनर्जी से मुलाकात की। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने आज NCP प्रमुख शरद पवार से उनके आवास पर मुलाकात की। दोनों के बीच करीब 3 घंटे तक चली बातचीत के बाद महाराष्ट्र में सियासी अटकलें तेज हो गई हैं। उद्धव ठाकरे की दिल्ली में PM मोदी के साथ अकेले में हुई मुलाकात के बाद कयासबाजी का दौर शुरू हो गया तो एक दिन पहले ही शिवसेना नेता संजय राउत ने PM मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें देश का टॉप नेता बताया है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने में आनाकानी को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को सख्त निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि बिना किसी आनाकानी के पश्चिम बंगाल सरकार ये योजना तत्काल लागू करे। कोर्ट ने साफ कहा, आप एक के बाद दूसरी समस्या नहीं गिना सकते, ये अप्रवासी मजदूरों का मामला है। कोरोना वैक्सीन की बर्बादी को कम करने के मकसद से भारत सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीनेशन को लेकर नई सलाह दी है। इसके मुताबिक अब वैक्सीनेशन सेंटर या वैक्सीन लगाने वाले को वैक्सीन की हर बॉल को खोलते वक्त तारीख और समय लिखना होगा। भारत सरकार की ओर से जारी सलाह में कहा गया है कि वैक्सीन की जितनी भी बॉल खोली जा रही हैं, उसका इस्तेमाल 4 घंटे के अंदर करें या फिर उसे अलग कर दिया जाए। कोरोना वायरस महामारी के दौर में कर्ज लिए लोगों के द्वारा किश्त चुकाने से राहत मांगने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना महामारी की दूसरी लहर में लॉकडाउन की वजह से लोगों को हुई आर्थिक दिक्कत के चलते बैंक लोन किश्त चुकाने से 6 महीने की राहत मांगने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम वित्तीय विशेषज्ञ नहीं हैं। सरकार को कोविड टीकाकरण, प्रवासी मजदूरों समेत कई मसलों पर अभी खर्च करना है। ऐसे में बेहतर होगा कि सरकार को ही तय करने दिया जाए कि वो इस पर क्या सोचती है। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के पिछले 24 घंटों में महज 619 नए केस सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 1642 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं। प्रदेश में कोरोना के नए मामलों के साथ एक्टिव केसों की संख्या भी तेजी से घट रही है। अब प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केस 12,000 से भी नीचे पहुंच गए हैं। आज 7 जनपदों में कोरोना का एक भी नया मामला दर्ज नहीं किया गया। वहीं 45 जनपदों में नए मामलों की संख्या 10 से कम है। केवल 23 जनपदों में 10 या इससे अधिक नए मामले दर्ज किए गए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट से बाहुबली विजय मिश्रा को बड़ा झटका। हाईकोर्ट ने बाहुबली यूपी के विधायक विजय मिश्रा की जमानत अर्जी की खारिज। विजय मिश्रा के रिश्तेदार कृष्ण मोहन तिवारी ने भदोही के गोपीगंज थाने में दर्ज कराई है FIR।
यूपी के गाजियाबाद में आबकारी विभाग पुलिस ने चलाया अभियान, अवैध शराब के खिलाफ चलाया अभियान। रोनी के सिरोरा रिस्तल में पकड़ी शराब, जहरीली शराब की खेप बरामद की गई। हिंडन खादर में बनाई जा रही थी शराब, 140 लीटर कच्ची शराब, 3200 किलो लहन बरामद लहन को मौके पर नष्ट किया गया। श्रीलंका में महामारी की शुरुआत के बाद से कल कोविड-19 से 101 मरीजों की मौत होने से मृतक संख्या 2000 के पार पहुंच गई है। श्रीलंका में कोरोना वायरस से मृतक संख्या 2011 हो गई है। जापान की राजधानी टोक्यो में इस साल 23 जुलाई से ओलंपिक का आयोजन होना है। इससे पहले यहां टीकाकरण का अभियान तेज हो गया है। देश में अगले हफ्ते से रेफरी और स्वयंसेवकों सहित लगभग 18,000 ओलंपिक कार्यकर्ताओं को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। चीन ने आज 4 उपग्रहों को सफलतापूर्वक निर्धारित कक्षाओं में भेजा, जिनका उपयोग पारिस्थितिक पर्यावरण निगरानी, क्षुद्रग्रह संसाधन अन्वेषण, आपदा रोकथाम आदि के लिए किया जाएगा। मेडिटेक कंपनी मेरिल द्वारा स्वदेशी तकनीकी से निर्मित कोविफाइंड को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR की ओर से अंतिम मंजूरी मिल गई है। मंजूरी मिलने के बाद कोविफाइंड किट से लोग खुद अपने घर पर कोरोना टेस्ट कर सकते हैं। स्वदेशी तकनीक से निर्मित इस किट के माध्यम से लक्षण वाले व्यक्ति अपने घर पर SARS-CoV-2 की पहचान कर सकते हैं। यानी अगर किसी व्यक्ति में कोरोना के लक्षण हैं तो वह घर पर ही इस किट को मंगाकर अपनी जांच कर सकते हैं। लखनऊ के गोसाईगंज में युवक के साथ हुआ साइबर फ्रॉड, दारोगा बन युवक से हड़पे 23,000 रुपए, पीड़ित युवक ने की गोसाईगंज पुलिस से शिकायत। Please subscribe Aviral Times for latest news update and press the bell icon to get all the latest video updates.